नमस्ते दोस्तों। लोगों को लगता है कि रोबोटिक सर्जरी बहुत एक्सपेंसिव होती है और हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। पहली बार जब हम रोबोटिक सर्जरी के बारे में बात करते हैं लोगों से तो उन्हें लगता है कि ये बहुत ही एक एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, इसलिए हम नहीं शायद कराएंगे क्योंकि उसमें पैसे ज़्यादा लगेंगे। पर मैं ये समझाना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि देखिए, रोबोटिक सर्जरी बेटर है, वो नॉर्मल सर्जरी से बेटर है, क्योंकि उसके अंदर हमारे जो कट्स होते हैं, हमारे जो ब्लड लॉस होता है वो कम होता है और रिकवरी पेशेंट की बहुत बेटर होती है। तो कॉस्ट जो होता है रोबोटिक सर्जरी और नॉर्मल सर्जरी के अंदर वो डिफरेंस क्यों होता है? डिफरेंस थोड़ा सा इसलिए होता है क्योंकि रोबोटिक सर्जरी के अंदर हमें रोबोट के अंदर ऐसी चीज़ें लगानी पड़ती है जो हम एक ही मरीज में एक ही बार यूज़ कर पाते हैं। पर उसका कॉस्ट भी बिकॉज हम लोग हाई वॉल्यूम में नी रिप्लेसमेंट्स करते हैं तो हमें सब्सिडाइज रेट्स में वो मिल जाता है। तो हम देखते हैं कि हमारी प्रैक्टिस के अंदर जो नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट और रोबोटिक सर्जरी के अंदर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है कॉस्ट का। दोस्तों, जब नी रिप्लेसमेंट का जो भी कॉस्ट होता है वो 2-2.5 लाख रुपए के आसपास होता है एक नी का। वो क्यों इतना कॉस्ट होता है? कॉस्ट का मेन फैक्टर होता है जो हम नी लगा रहे हैं। हम जैसे जो कंपनीज़ की नी लगाते हैं वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ की नी, हम इंडियन नीज नहीं लगाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो आपकी लॉन्गेविटी है नीज की वो बेटर होती है और ज़्यादा दिन तक वो चलती है। तो वो जो नी का कॉस्ट होता है वो ही अराउंड 65-70,000 होता है और उसके साथ उसके कंज्यूमेबल्स का कॉस्ट मिला के आपका अराउंड जो कॉस्ट होता है वो 2 लाख के आसपास आपका सब कॉस्ट कवर हो जाता है। हमारे हॉस्पिटल के अंदर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ उड़ीसा गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स दी हुई हैं, जैसे BSKY स्कीम्स हैं और भी बहुत सारी ECHS वगैरह स्कीम्स होती हैं जिसके अंदर हम फ्री में पेशेंट की रोबोटिक सर्जरी कर देते हैं। तो रोबोटिक सर्जरी का जो रोल है वो है पेशेंट को बेटर करना। जो कॉस्ट डिफरेंस है वो इसीलिए है क्योंकि एक रोबोट थोड़ी सी और चीज़ें यूज़ करता है। बट जैसे हम हायर टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं तो कंज्यूमेबल्स बढ़ते हैं। बट हम एज ए सर्जन हम चाहते हैं कि जब हम ऑपरेशन करें तो पेशेंट के लिए जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है वो यूज़ करें ताकि हम उसको बेस्ट रिजल्ट दे पाएँ, ताकि वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर जल्दी से जल्दी जा सके, जो कि आज के टाइम पे रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से पॉसिबल है। तो अगर आपको कॉस्ट के विषय में या और किसी विषय में डाउट्स हैं तो अपने डॉक्टर से डिटेल में बात करिए कि क्यों एक्स्ट्रा कॉस्ट है, क्यों उसका एक्स्ट्रा, किस चीज़ में आप पैसे लगा रहे हैं। हमें फोकस करना है कि हम अच्छा नी लगाएं और रोबोटिक टेक्नोलॉजी से लगाएं ताकि वो उसकी ड्यूरेबिलिटी और लॉन्गेविटी बढ़ जाए। उड़ीसा और ईस्टर्न इंडिया के अंदर हम एक बहुत हाई वॉल्यूम सेंटर हैं जहां हम रूटीनली रोबोटिक सर्जरी करते हैं, इसलिए हम सब्सिडाइज कॉस्ट में ये सर्जरी कर पाते हैं। तो प्लीज़, अगर आप नी के अंदर प्रॉब्लम है और नी रिप्लेसमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो रोबोटिक टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ें, उसके बारे में अपने आप को एजुकेट करें और उसके लिए ऑप्ट करें, क्योंकि उसके रिजल्ट्स आपके लिए बेटर होंगे। थैंक यू। नमस्ते।